नमस्कार, माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सहजान इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज पूना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपकी कक्षा का छठा लेसन डॉक्टर विक्रम साराभाई पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक भारत के महान वैज्ञानिक थे। हम जो भी आज जीवन जी रहे हैं उसमें जो भी सुविधा है, मतलब फैसिलिटी हम उपयोग कर रहे हैं, वो किसका श्रेय जाता है? उसका प्रमुख योगदान उसमें है वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का। साइंटिस्ट ने अगर कोई भी चीज़ की खोज नहीं की होती तो आज बिजली ये वो सब हम कैसे यूज़ कर पाते। प्रस्तुत पाठ में विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व को परिचय कराती है, जिन्होंने वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विक्रम साराभाई ने देश की उन्नति के लिए ऐसे कई सारी खोज की है, ऐसे कई सारे कार्य किए हैं जिसके लिए आज देश उसे जानता है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन व परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति के अनुपम सेवा कर सकते हैं। उसके जीवन में जो उन्होंने कार्य किए, उसके जैसा शिक्षण और परीक्षण हम प्राप्त करें तो हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की हम अनुपम मतलब खूबसूरत सेवा कर सकते हैं। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, चलते हैं लेसन की ओर। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। जब वे 2 साल के थे, मतलब जब वह 2 वर्ष के थे, तब उनके गुरुदेव उनके घर पर कौन आए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी उनको देखकर कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा, मतलब फेमस बनेगा। और विक्रम भाई ने अपने कर्मों से, मतलब कि अपने कार्यों से उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सच कर दी। क्या आप जानते हुए कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत के जितने भी वैज्ञानिक बने हैं उसमें उनका नाम भी बहुत ही आदर से लिया जाता है। बहुत ही टॉप लेवल पर डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम है। अब उनके जन्म के बारे में जानते हैं तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक गुजराती थे और उनका जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनका परिवार था वो एक उद्योगपति था, मतलब कि अच्छा खासा परिवार था। अच्छे भले घर में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अंबालाल था तथा माता का नाम सरला देवी था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। वे टोटल 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बाल्यकाल का मतलब कि बचपन का उनका यह प्रसंग उनको ये सफलता हासिल करने के बुलंद इरादा मतलब वो जो भी सोचते थे वो करते थे और सफलता हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। जब वे 5-6 साल के थे तो वे अपने परिवार के साथ शिमला गए। जब वे 5-6 साल के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। उनके पिता के नाम अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ वहाँ पर खत आते थे। यह देखकर बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। उनके पिताजी के नाम की चिट्ठी आती थी तो विक्रम भाई को लगा कि उनके नाम के भी कुछ लेटर आने चाहिए, खूब सारे पत्र आने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम पता लिखकर डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठी आने लगे। फिर उसने क्या किया, थोड़े से लिफाफे लिए, उनका नाम एड्रेस डाल दिया और डाकघर में के पोस्ट ऑफिस में जाके डाल दिया। और धीरे धीरे उनके घर पर भी ऐसे लिफाफे आने लगे। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। जब उनके पिता ने ये देखा कि इसके नाम की भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आती, लेकिन चिट्ठियों में तो कुछ था नहीं, फिर उसके पिता को विक्रम साराभाई के पिता ने जो विक्रम भाई का जो उद्देश्य था कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, वो जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। जब उन्हें असलियत मतलब सच्चाई मालूम हुई तो उन्हें थोड़ी हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। लेकिन जो विक्रम साराभाई की सफलता मतलब जो हमें नाम से पहचाने, हमारा नाम हो समाज में, उसे हम सफलता कहते हैं। विक्रम साराभाई की सफलता पाने की इच्छा जानकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। जब वह 8 साल के थे तो वे साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। विक्रम साराभाई जब 8 साल के थे तब साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ मतलब अलग टाइप के स्टंट करते थे और लोग उनके स्टंट ये देखकर अचंभित रह जाते थे कि ये कैसा साहसी बालक है, इतनी छोटी उम्र में इतने खतरनाक स्टंट कर रहा है। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी।
उनको साहसिक कारनामे प्रिय थे, मतलब उनको एडवेंचर पसंद था। और गणित तथा भौतिक, मैथ्स और फिजिक्स के प्रति उनको गहरी दिलचस्पी थी। मतलब वो जो दो सब्जेक्ट थे उसके वो बहुत ही उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे। ये मैथ्स तो आपका भी सबका फेवरेट सब्जेक्ट है। वैसे गणित मतलब मैथ्स और भौतिक मतलब फिजिक्स, साइंस में आता है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो फिजिक्स था वो भी उनमें उनकी गहरी दिलचस्पी थी, मतलब थोड़ा उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक मतलब 10th स्टैंडर्ड परीक्षा सन 1934 में पास की। 1934 से लेकर 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। तब 10 के बाद 11-12 नहीं था, डायरेक्ट कॉलेज जैसा कहा जाता था। तो वो तक की पढ़ाई उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में की। सन 1937 में वे इंग्लैंड चले गए। 1937 में इंटर की पढ़ाई पूरी करके वो इंग्लैंड चले गए। 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक की बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उन्हें 3 साल वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीएससी की, किसमें, गणित और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स में उन्होंने परीक्षा दी, बीएससी की डिग्री प्राप्त की और सफलता पाई। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940 में शुरू हो गया। इसके कारण वो डिग्री लेकर बीएससी की डिग्री लेकर इंडिया लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। यहाँ पर आकर भारत के और दो महान वैज्ञानिक सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, मतलब उनकी कंपनी मिली, उसका साथ मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था 1942 में, हिंद छोड़ो क्विट इंडिया, वो आंदोलन से वे बड़े ही प्रभावित हुए। वह सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। 1942 में उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम था मृणालिनी स्वामीनाथन, उसके साथ उसकी शादी हुई। आगे देखते हैं। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। पीएचडी जो पढ़ाई करते हैं उसमें सबसे बड़ी ये डिग्री होती है पीएचडी। उपाधि मतलब यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, मतलब डिग्री। उपाधि का मतलब होता है डिग्री हासिल की। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर कोई भी किसी को पूछे कि आपकी डिग्री क्या है, तो टीचर होता है बोलता है कि बीए, बीएड, एमए, बीएड। वैसी जो डिग्री आती है ना उसे हिंदी में उपाधि बोलते हैं। सन 1947 में पीएचडी बने। इन पेपर के अंतरिक्ष की गहराई से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणें जो आती है, जो रेस आते हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक बड़ा ही थीसिस लिखा और वहाँ से वो पीएचडी बन गए। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमाचल की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। कॉस्मिक किरणों को पर अभ्यास करने के लिए, उनके ऊपर प्रयोग करने के लिए हिमालय में ऊंची चोटियाँ, मतलब पर्वत के ऊपर जो ऊंची चोटियाँ होती है, मतलब पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पर ये अनुकूल होगा। मतलब वहाँ पर हम लेबोरेटरी रख करेंगे तो वहाँ हम अच्छी तरह से उसके बारे में अभ्यास कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरण से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। उनके सुझाव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुलमर्ग में एक ऐसी ही प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। उनके प्रयास से अहमदाबाद में भी एक प्रयोगशाला, फिजिक्स की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी स्थापित हुई, जिनके साथ वो आसंबंध, मतलब जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके साथ वे जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या, मतलब जो कपड़ा बनता है फैक्ट्री में, तो उसमें तकनीकी मतलब कोई फॉल्ट आता है तो उसका हल निकालने के लिए उद्देश्य से उन्होंने अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। मतलब कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपसे कुछ भी ना सुलझे, तो वो जो सारे प्रॉब्लम थे वो यहाँ पर जो उन्होंने एक ऐसा आधार सा मतलब जो बनाया था इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उसने सारे जो प्रॉब्लम थे वो फिक्स होते थे। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते थे। ज़्यादातर वो अंतरिक्ष के में ही ज़्यादा, अंतरिक्ष जो विज्ञान होता है एरोनॉटिकल, उस पर ही ज़्यादा वो ध्यान देते थे और उसके ऊपर ही ज़्यादा वो अभ्यास करते थे और वहाँ पर ही वो ज़्यादा प्रयोग करते थे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। परमाणु ऊर्जा मतलब कि जो हम बोलते हैं कि
एटम बम, अणु बम, परमाणु मतलब जो अणु, उसके जो आयोग ऊर्जा आयोग है उसके उस सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उनके सीनियर थे डॉक्टर होमी भाभा। उनकी मृत्यु के पश्चात जो भी ये संस्था थी परमाणु ऊर्जा की, उसका सारा भार तब ये युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने सभी भारतीय अनुसंधान केंद्रों का गठन किया, मतलब एक किया और उनके पहले वो अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। आज दूरदर्शन, दूरसंचार मतलब जो हम बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम विभाग, ऐसे कई सारे सैटेलाइट आज जो ऊपर तैर रहे हैं, उसके लिए पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई की बड़ी मेहनत लगी हुई है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन भारत, अपने देश और विज्ञान मतलब कि साइंस में कुछ भी नया खोज के अपने देश के लिए समर्पित करने में अपने पूरा जीवन उसने समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में जो भारत ने आज जो भी विकास किया है उसमें उसका योगदान है, और उसके ये योगदान के लिए भारत सरकार ने कई राष्ट्रीय, भारत सरकार ने और कई विदेशी देशों ने भी उनको सम्मान दिया है, मतलब प्राइज़ दिया है, जिसे हम अवार्ड बोलते हैं। सन 1962 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। सन 1966 में उसको पद्म भूषण तथा सन 1962 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। अलंकार मतलब कि यहाँ पर जो अवार्ड बोलते हो। निशस्त्रीकरण के संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। कई ऐसी नामी बेनामी संस्थाओं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है उनके भी वो सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। इंडिया की जो जियोलॉजिकल यूनियन है उसका भी उसे प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के बाद वे विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने जीवन में कई सारी सफलताएं हासिल की। ये जो उनके जीवन और ये जो कई सारी संस्थानों के अध्यक्ष प्रमुख बनाए गए उससे हमें पता चलता है कि वे एक जीवन में सफल आदमी रहे। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षण व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, मतलब कि नहीं थे मतलब वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक तो थे, लेकिन उनके इतने बिजी शेड्यूल में से भी वो कला मतलब आर्ट, शिक्षा मतलब कि स्टडी के लिए अपना समय और समाज के लिए अपना समय है वो निकाल लेते थे। उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य के विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करती है। वह सन 31 दिसंबर सन 1931 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। 1971 में 21 दिसंबर को त्रिवेंद्रम के पास एक लॉन्चिंग स्टेशन है तुम्बा, वहाँ पर उनको कार्य के निरीक्षण करने मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ पे एक होटल में ठहरे हुए थे। हृदय की गति रुक जाने पर उनकी मृत्यु हो गई। यहीं उनको हार्ट अटैक आया। हृदय की गति रुक जाना मतलब हार्ट अटैक आया और तुम्बा में 1971 21 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गए। ऐसी महान प्रतिभा को सत नमन। ऐसी जो महान प्रतिभा है जिन्हें भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारा संशोधन भी भारत देश के लिए किया है, तो ऐसी विभूति को हम लेखक कहते कि नमन करें। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ हो।